कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो है हमारा पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1 है और इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो ये जो दिया हुआ है इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपको बनाना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन है आपका 5 आयोटा -3/5 आयोटा ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये i और i का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता है कि जो i की वैल्यू होती है वो √-1 होती है। तो i स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। तो यहाँ पर i स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये i इंटू i स्क्वायर हो जाएगा 5 × -3/5 i स्क्वायर। अब यहाँ से 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया। -3 × i स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है। तो ये -1 मैंने रख दिया और ये हमारा हो गया +3। अब मुझको इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। तो +3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 + 0 आयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये जो 0 है इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा जो है देखिए क्या कह रहा है आपसे कि आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 को सॉल्व करना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 3 का पावर 3 इस टाइप से, और 19 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 3 × 6 + 1, 6 3 18, 18 + 1 19। अब इसके बाद जो है हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। तो i से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हो जाएगा i³ = -1 × i। तो क्या आ गया? -i आ गया। क्या आ गया? -i। आयोटा क्यूब जो है हमारा -i आ चुका है। यानी मैं इस आयोटा क्यूब की जगह पे -i रख सकता हूँ इस टाइप से। तो -i का ये होल क्यूब हो गया। अब उसके बाद जो है इधर की ओर हम लोग देखें तो ये है हमारा i की पावर 3 × 6 और प्लस आयोटा है तो इसको × i ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो होगा हमारा माइनस आयोटा है तो यहाँ से -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस ही रहेगा और ये आयोटा क्यूब हो गया। प्लस यहाँ से भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आयोटा क्यूब होल की पावर 6 × आयोटा, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इसको i³ क्या है हमारा? i ये कुछ नहीं है, i³ है हमारा -i। तो -i प्लस i³ हमारा क्या? -i। तो ये -i होल की पावर 6 × i, ये हो गया हमारा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज i प्लस और -i की पावर 6 है ये। तो इसको फिर से क्या हम लोग लिख सकते हैं? यहाँ पर अगर i³ का मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो ये i³ × i³ = -i × i³ बोथ साइड कर दिए मल्टीप्लाई। तो ये आ गया -i की पावर 4 और ये हो गया i की पावर 6। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? i² × i स्क्वायर, i की पावर 4 को। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि i स्क्वायर हमारा क्या है? -1 और i स्क्वायर फिर से क्या हमारा? -1। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा और ये माइनस एक एक्स्ट्रा है तो ये -1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा i की पावर 6 का। तो यहाँ पर मैं आसानी से माइनस के पावर 6 टाइम्स करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो ये i की पावर 6 × i हो गया और i की पावर 6 हमने निकाला है -1 होता है। तो यहाँ से i
और ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू आई। तो आई और माइनस आई ये हमारा हो जाएगा, आई और माइनस आई क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 0 + 0 आयोटा। तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर जो है इस टाइप से हम लोगों ने किया। इसके एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर हम लोग एक और मेथड भी लगा सकते थे कि इसको इस टाइप से भी कर सकते थे कि आयोटा की पावर 9 को कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर 1 + आयोटा की पावर 10 बचता। फिर यहाँ पर आयोटा की पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकते थे, इस टाइप से 1 + आयोटा स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते थे। और आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है, -1 की पावर 5 क्या होगा हमारा -1 ही रहेगा। तो आयोटा की पावर 9 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया हमने पावर 5, और ये आयोटा की पावर 9 1 -1 देखिए 0 आ गया। तो आयोटा की पावर 9 इंटू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, जो आपको जो है इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड मैथमेटिक्स में होते हैं। तो आइए पहला हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है हमारा आयोटा की पावर -39। तो आयोटा की पावर -39 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 आयोटा की पावर 39, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं आयोटा का। तो ये ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 40। अब आयोटा की पावर 40 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा अपॉन आयोटा 4 इंटू 10 ये हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई किए हैं, तो -1 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या है हमारा -1, तो -1 इंटू -1 ये +1। तो हमेशा याद रखिएगा आयोटा की पावर जो 4 होती है वो +1 होता है, हमेशा ये याद रखिएगा ताकि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हम लोग कर सकें। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 4 +1 हो गया, तो आयोटा अपॉन +1 की पावर 10 ये +1 ही रहेगा, तो ये आयोटा दे देगा। तो आयोटा आ गया हमारा आयोटा की पावर -39, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 + 1 आयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ पे सिंपली कह रहा है कि 3 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7, 3 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को अंदर, तो 7 3 जा 21 + आयोटा 21 + आयोटा 7, और ये + आयोटा स्क्वायर 7 हो गया। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 21 और ये आयोटा आयोटा एक साथ ले लेते हैं, तो ये +28 आयोटा हो गया। और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है हमें पता है, तो ये -7 हमने लिख दिया। तो 21 - 7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 + 28 आयोटा। तो ये हमारा a + आयोटा b के फॉर्म में ये आ चुका है, यही हमारा आंसर हो गया है। फोर्थ के बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 1 - आयोटा -1 + 6 आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - आयोटा +1 हो जाएगा -6 आयोटा। अब यहाँ पर जो है हमारा 1 1 2 हो जाएगा और 6 आयोटा और आयोटा -7 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। a + आयोटा b के फॉर्म में ये है। a + आयोटा b के फॉर्म में कैसे है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -7 आयोटा। तो देखिए a + आयोटा b के फॉर्म में ये है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ के बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 1/5 + 2/5 आयोटा -4 + आयोटा 5/2। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 और ये -4 एक साथ ले लेंगे,
और जो आई वाले पार्ट हैं उनको एक साथ ले लेंगे, तो ये +2/5 और ये -5/2 और ये आई हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 20/5 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 25/10 हो गया, और ये आई हो गया। तो ये हो गया हमारा -19/5 और ये हो जाएगा हमारा -21/10 आयोटा। तो यहाँ पर ये देखिए ये a + आयोटा b के फॉर्म में आ चुका है, तो यही हमारा आंसर हो चुका है। अब उसके बाद 6th के बाद देखिए 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रैकेट में है 1/3 + 7/3 आयोटा +4 + आयोटा 1/3 माइनस फिर -4/3 प्लस आयोटा। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रियल पार्ट है उनको एक साथ लिख लेते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। तो ये 1/3 + 4 एक साथ लिख लिया हमने, और आयोटा वाला पार्ट 7/3 + 1/3 आयोटा, और इधर से इसको जो है ब्रैकेट करके ओपन किया तो ये हो गया +4/3 माइनस आयोटा। तो ये हो गया हमारा 1/3 + 4 + 4/3 + 7/3 + 1/3 -1 आयोटा। अब उसके बाद इसको जो है एलसीएम लिया और सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारा 1 + 12 + 4/3 + 7 + 1 - 3/3 आयोटा। तो ये हो गया 12 × 4 16, 16 + 1 17/3 + 7 + 1 8, 8 - 3 5/3 आयोटा। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद 7th के बाद 8th क्वेश्चन है हमारा। 8th क्वेश्चन है हमारा 1 - आयोटा होल की पावर 4। तो 1 - आयोटा होल की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 - आयोटा का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको a - b के फॉर्मूले से ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हमारा -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2 आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो 4 × -1 दिस इज़ -4। अब इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं? -4 + आयोटा 0। तो ये हो गया हमारा a + आयोटा b के फॉर्म में, और यही हमारा आंसर हो गया। 8th के बाद आते हैं 9th क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो 9th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 1/3 + 3 आयोटा होल क्यूब है ये। तो 9th में हमारा है 1/3 + 3 आयोटा पावर 3। तो यहाँ पर a + b का होल क्यूब से इसको हम लोग ओपन करेंगे, तो इसका क्या फार्मूला होता है? a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/27, ये हो जाएगा 27i³ + 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 आयोटा इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा/3, और इधर किया मल्टीप्लाई तो 3 आयोटा का स्क्वायर यानी 9 आयोटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/27, फिर ये आयोटा क्यूब मैंने बताया था, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो आयोटा क्यूब क्या होगा? -i, और आयोटा 4 क्या होता है हमारा? +1। ये याद रखिए हमेशा। तो ये हो जाएगा आयोटा क्यूब की जगह मैं -i लिख सकता हूँ, तो -27 आयोटा हो जाएगा ये। और यहाँ पर +3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो केवल i बचेगा, और i² -1 होता है, तो -9 हो गया। अब इनको एक साथ में ले लेता हूँ, तो ये 1/27 -9, और इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो -26 आयोटा हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 1 - 7 9 63, और 9 2 18, 18 और 6 24, 243/27 -26 आयोटा।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -242/27 -26 आयोटा। यही हमारा आंसर हो गया। 9th के बाद हम लोग आते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन की ओर, तो 10th क्वेश्चन में हमारा है सिंपली -2 -1/3 आयोटा का पावर 3। -2 -1/3 आयोटा की पावर 3। तो इसमें भी एकदम उसी तरीके से सबसे पहले माइनस साइन हम लोग कॉमन ले सकते हैं इसमें से। हे बजरंगबली, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहेगा, और ये a + b का होल क्यूब हो जाएगा तो 2 का क्यूब + 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3ab 2 × 1/3 3 + 2 × 1/3 आयोटा और 2 + 1/3 आयोटा। ये हो गया हमारा a + b। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 3 से तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया। अब ये -2 क्यूब है 8 हो जाएगा, और ये 1/27 आयोटा क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2 आयोटा 2 + 1/3 आयोटा। ये हो गया हमारा। अब इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो -8 और i क्यूब क्या होता है, -i होता है, तो -27i + 2 × 2 = 4i, और आगे करेंगे तो +2/3 i²। ये हो गया हमारा। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया और इसको फिर से इसमें मल्टीप्लाई किया। -8 और ये आयोटा वालों को एक साथ ले लेंगे, अभी अगले स्टेप में लिख लेंगे 4 आयोटा प्लस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का होता है -1, तो -2/3 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस साइन अगर ओपन करें तो -8 + 1/27 आयोटा -4 आयोटा प्लस 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो 2/3 -8 प्लस आयोटा कॉमन 1/27 -4। अब फिर से इसको एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 3 = 24, 24 - 2 यानी -22/3, और ये हो जाएगा हमारा 27 4 × 108, तो 108 - 1 107, तो ये हो जाएगा हमारा -107/27 आयोटा। तो यही हमारा आंसर हो गया 10th क्वेश्चन के बाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। तो मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसमें 11th में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो गिवन क्वेश्चन है वो z है। लेट z = 4 - 3 आयोटा, और हमें निकालना क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ये होता है 1/z, तो ये होगा 1/4 - 3 आयोटा। तो इसको जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 + 3 आयोटा, ये 4 + 3 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों ही करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन ये a - b, और ये a + b बन रहा है तो ये a² - b² हो जाएगा, यानी 4² - 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन 4² क्या होगा 16, और 3² का क्या हो जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब इनको जो है हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। तो इसको हम लोग a + b आयोटा b के फॉर्म में अगर लिखें तो 4/25 + 3/25 आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये हमारा 11th क्वेश्चन था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा इसका जेड का। अब आते 11th के बाद 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे कि इसमें जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है और जेड हम लोग मान लेंगे इसको √5 + 3 आयोटा को। तो ये हमने मान लिया, लेट जेड इक्वल टू √5 + 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज क्या हो जाएगा 1/z, डेट इज 1/√5 + 3 आयोटा। अब इसको कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 का होल स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 का स्क्वायर यानी 5 -3 इसका स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा √5 - 3 आयोटा अपॉन 5 + 9। तो ये हो जाएगा हमारा √5/14 - 3/14 आयोटा। ये हो गया हमारा आंसर। 12th के बाद देखिए 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। जेड इक्वल टू मान लेते हैं, लेट जेड इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये जो है हमारा इसका जो है हमें निकालना है। तो 1/z मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज 1/z डेट इज इक्वल टू 1/- आयोटा। अब इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल आई बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0 + आयोटा। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा 13th क्वेश्चन का। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्लस आयोटा आ जाएगा। अब उसके बाद जो है 13 के बाद देखिए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को a + आयोटा b के फॉर्म में शो करना है। तो आइए इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं। तो दिस इज मान लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन z के इक्वल है 3 + आयोटा √5 3 - आयोटा √5 अपॉन √3 + √2 आयोटा -√3 - आयोटा √2। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर -√5 आयोटा का स्क्वायर। ये a + b और a - b बन रहा था तो a + b + a - b का फार्मूला a² - b² हमने लिख दिया। अब उसके बाद इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये √3 + √2 आयोटा और ये -√3 + √2 आयोटा हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा 9 - 5 आयोटा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2√2 आयोटा हो गया। अब उसके बाद ये आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 9 + 5 हो जाएगा ये अपॉन 2√2 आयोटा हो गया। अब ये जो है हमारा 2√2 आयोटा हो चुका है। अब इसको फिर से आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें जो है ऊपर नीचे जो है √2 आयोटा का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या केवल आयोटा का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। 14/2√2 आयोटा, इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये 7 बार में कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 7/√2 आयोटा। अब आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 7 आयोटा अपॉन √2 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 तो ये हो जाएगा -7/√2 आयोटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म हो चुका है। अरे सॉरी 5.1 ख़त्म हो गया है। 5.1 के बाद जो है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 और इससे रिलेटेड आर्गेंट प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन, इन सब को अभी मैं प्लेलिस्ट में आपको डिटेल में पूरा पढ़ाऊँगा और IIT JEE लेवल तक का पढ़ाऊँगा इसकी थ्योरी। इसलिए इसको अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको प्लेलिस्ट में बहुत जल्द पूरा IIT JEE लेवल तक का थ्योरी पोर्शन इसका मिल जाएगा।
फिर देखिए एक्सरसाइज 5.2 है, इसमें कह रहा है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। तो यहाँ पर मॉडुलस और आर्गूमेंट आपको निकालना है। तो एक्सरसाइज 5.2, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा z -1 माइनस आयोटा रूट 3, ये है हमारा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसका जो है मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस मॉड z डेट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a जो है हमारा क्या है? -1 है, तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा? -√3, ये हो गया हमारा -√3 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा a प्लस आयोटा b जो है z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो i को छोड़ करके ये वाला चीज़ b होता है और ये a होता है। तो यहाँ i को छोड़ करके -√3 जो पूरा है वो है हमारा b है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये इसका मॉडुलस आ गया, मॉडुलस z। अब उसके बाद हमें tan थीटा निकालना होगा। tan थीटा क्या होता है? y/x, मॉडुलस में y/x, y क्या है? यानी b/a। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y भी लिख देते हैं, तो वही मैंने y/x बोला था, और या फिर b/a भी हो जाएगा। तो b हमारा क्या है? -√3 अपॉन a है -1, तो ये हो गया हमारा सिंपली √3। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया √3, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan π/3 होता है √3, तो यहाँ से हमें थीटा मिल गया π/3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थीटा हमारा π/3 आ गया, जबकि यहाँ पर हम लोग आर्गेंट प्लेन अगर हम लोग इसकी बनाएं तो आर्गेंट प्लेन में क्या होगा कि सपोज़ कीजिए कि ये x कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है और ये y है, तो यहाँ पर जो है आर्गेंट प्लेन में जो है इसको अगर करेंगे तो ये जो है हमारा x और y कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव आ रहा है, यानी ये थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं, एक ऐसा पोर्शन है जहाँ दोनों पॉइंट निगेटिव आते हैं। तो यहाँ कहीं इसका पॉइंट P आएगा और इसको मैं -1, -√3 लिख देता हूँ। तो ये चीज़ आ रही है, और हमारा जो थीटा है वो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आ रहा है, क्योंकि ये 0 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा, ये 360 होगा। तो ये जो है हमारा मैच नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि बट द पॉइंट, हमारा जो पॉइंट P है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ आर्गेंट प्लेन बिकॉज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आर बोथ निगेटिव, दोनों ही निगेटिव है। तो अब इसके लिए हमें आर्गूमेंट ऑफ z अगर इसकी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा फार्मूला इसका होता है, जब थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो इसका फार्मूला होता है -π प्लस थीटा। तो यहाँ थीटा तो हम लोग निकाल ही चुके हैं π/3, तो ये -π प्लस π/3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2π/3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? पूछा था मॉडुलस जो कि 2 आ गया, और हमसे पूछा था आर्गूमेंट यानी थीटा एंगल पूछा था। तो आर्गूमेंट z इसका जो होगा वो -π प्लस थीटा होगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अगर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता तो केवल π/3 ही आंसर में होता। तो इस टाइप से हमारा ये वाला पार्ट हल हो चुका है। अब आते हैं पहले के बाद दूसरे पॉइंट पे। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि z इज इक्वल टू है हमारा -√3 प्लस आयोटा। तो -√3 प्लस आयोटा अगर है तो यहाँ से भी मॉडुलस अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस z इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ b तो 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 3 + 1 डेट इज़ 2 हो जाएगा। यही हमारा मॉडुलस z हो गया। अब हमें जो है tan थीटा निकालना है। tan थीटा -b/a, b/a, तो b हमारा क्या है? 1 है,
और a क्या है -√3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3 सिंपली। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/6 हो जाएगा हमारा ये। तो यहाँ से हमें थीटा मिल गया π/6। अब हम लोग अगर इसके आर्गेंट प्लेन में बात करें पॉइंट की, तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, यानी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो ये x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो ये पॉइंट P यहाँ लाई करेगा -√3, 1। तो ये चीज़ ऐसे है। और जबकि हमारा ये जो पॉइंट आ रहा है थीटा, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अब हम लोगों को यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा, सिंस द रियल पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव respectively, therefore point lies in second quadrant, therefore argument of z। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रही हो तो आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, π-θ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा π-π/6, तो ये हो जाएगा हमारा 5π/6। यही हमारा आंसर हो गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। इन सब को पोलर फॉर्म में हम लोगों को बदलना है और निकाल के दिखाना है। तो आइए इसको पोलर फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा थर्ड है क्वेश्चन। सबसे पहले इसको z मान लेंगे, लेट z = 1 - i। फिर उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे पोलर फॉर्म से। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट z = 1 - i = r cos थीटा प्लस iota r sin थीटा। अब यहाँ से जो है इसका रियल पार्ट तो इसके रियल पार्ट से इक्वल कर देंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से इक्वल कर देंगे। तो r cos थीटा हो गया 1 और r sin थीटा हो गया हमारा -1। तो यहाँ से जो है हम r की भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर और ये ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो r स्क्वायर हो गया 2, तो r हो गया हमारा √2। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है क्या करिए कि इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू -1/1 और ये मॉडुलस में ही रहेगा। तो ये -1 मॉडुलस में ऐसे लगा देता हूँ। तो ये r से r कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा मान tan थीटा इक्वल टू tan π/4। तो थीटा इक्वल टू हो गया π/4। तो जब थीटा π/4 हो गया, अब हमें देखते हैं कि इसका आर्गेंट प्लेन में डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 जो कि हमारा रियल पार्ट है और ये -1 जो कि इमेजिनरी पार्ट है। तो आर्गेंट प्लेन अगर सपोज़ कीजिए कि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y है, तो y नेगेटिव और x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव ये रहे और y नेगेटिव ये, यानी यहाँ कहीं पॉइंट पड़ेगा और ये 1 - 1 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जबकि हमारा जो थीटा है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो इस केस में यहाँ हम लोग देखेंगे सिंस रियल पार्ट is positive and imaginary part
is negative, therefore point lies on fourth quadrant, therefore argument of z हो जाएगा माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा कि ये माइनस थीटा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और थीटा क्या है π/4, तो माइनस π/4। तो इसको पोलर फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 माइनस आयोटा को पोलर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जो कि हम लोगों ने माना था r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r की वैल्यू निकाल चुके हैं √2 और थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, इन दोनों को पुटअप कर देंगे तो ये हो गई हमारी r की वैल्यू √2 और ये cos माइनस π/4 थीटा की जगह क्या है हमारा आर्गूमेंट ऑफ z क्या है माइनस π/4। और आगे बढ़ते हैं, फिर उसी तरीके से साइन थीटा के टर्म में लिखेंगे तो प्लस आयोटा और ये √2 और इधर मल्टीप्लाई में साइन माइनस π/4। तो ये हो जाएगा हमारा √2 और केवल माइनस π/4 के फॉर्म में ऐसे लिखे रहने देते हैं कॉमन लेकर के, तो √2 cos माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 1 माइनस आयोटा को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड के बाद हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है -1 प्लस आयोटा है ये। इसमें भी उसी तरीके से सबसे पहले इसको मानेंगे लेट दिस इज इक्वल टू जेड इक्वल टू ये, फिर उसके बाद z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर r रहेगा तो r cos थीटा को कंपेयर करेंगे इसके रियल पार्ट से तो ये -1 और r साइन थीटा इक्वल टू +1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर इक्वल टू 2, तो r हो गया हमारा √2। अब हमें जो है थीटा निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, दिस इज इक्वल टू +1 अपॉन -1। तो यहाँ से r कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ये मॉडुलस यहाँ लगा देता हूँ मैं, तो मॉडुलस -1, तो यहाँ पर भी हमारा tan थीटा आ रहा है +1 और ये क्या होता है tan π/4, तो थीटा इक्वल टू हमारा आ गया π/4। अब हमें देखना है कि हमारा आर्गेंट प्लेन में पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा इसका x कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये इस पॉइंट पे लाई करेगा और यहाँ से ये डायग्राम ऐसे बनेगा -1, +1। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, π - थीटा हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू π - थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या है हमारा π/4 है, तो इसको हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा π - π/4, तो ये हो जाएगा हमारा 3π/4। तो हमारा पोलर फॉर्म में आ जाएगा, देयरफॉर z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r यानी √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा √2 साइन 3π/4। तो ये हो जाएगा हमारा √2 कॉमन cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, यही हमारा आंसर हो गया।
तो यही हमारा पोलर फॉर्म में इसका आंसर हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, और इसको भी हम लोग पोलर फॉर्म में चूँकि कर रहे हैं तो इसको भी इक्वल टू करके मान लेते हैं r cos थीटा प्लस r sin थीटा आयोटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको कंपेयर करके फिर इक्वल कर लेंगे इससे, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू -1, और r sin थीटा जो हो जाएगा हमारा वो भी -1 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये 2 हो गया, तो यहाँ से r की वैल्यू √2 आ गई। अब क्या करिए कि डिवाइड कर दीजिए 2 को पहले से, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी tan थीटा ये आने वाला है, और r कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1 अपॉन -1। ये मॉडुलस मैंने यहाँ लगा दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू +1। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू π/4। अब यहाँ पर फिर से आर्गेंट प्लेन बनाएंगे, यहाँ पॉइंट P आएगा, और यहाँ देख सकते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी दोनों ही निगेटिव है, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों ही निगेटिव है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। मैं रियल पार्ट को x से संबोधित कर रहा हूँ और इमेजिनरी को y से, या फिर a से और b से भी आप संबोधित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -1। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा होगा, यानी आर्गूमेंट ऑफ जो z होगा वो माइनस थीटा होगा। थीटा क्या है π/4, तो ये -π/4 हो जाएगा। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा एज क्या हो जाएगा हमारा पोलर फॉर्म इसका, r कॉमन ले लेते हैं, तो r क्या है √2 कॉमन cos -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। यही हमारा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हल हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ मिस हो रहा है कि ये -1 माइनस आयोटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सॉरी, मैं जल्दीबाजी में मैं इसको इधर की ओर कर गया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। ये चीज़ जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा होगा क्या होगा पाई माइनस, हमारा ये चीज़ जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जा चुका है, तो ये हमारा हो जाएगा -π प्लस थीटा फार्मूला होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसको काटना पड़ेगा मुझको, और ये हो जाएगा हमारा -π प्लस थीटा। तो -π प्लस π/4, तो ये हो जाएगा हमारा -3π/4। तो यहाँ पर ये -3π/4 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सही है। तो यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया था, जल्दीबाजी में मैं ये यहाँ पर से जो फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की चीज़ है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख दिया था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि लेट z इक्वल टू -3, और फिर से इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो यहाँ पर इस -3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -3 प्लस 0 आयोटा, मतलब -3 प्लस 0 आयोटा एक तरीके से। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो r cos थीटा हो जाएगा -3 और r sin थीटा हो जाएगा हमारा 0। तो होल स्क्वायर करेंगे, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर यानी 9,
और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, तो आर हो जाएगा हमारा 3। अब उसके बाद सेकंड को जो है हम लोग फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू 0 अपॉन -3, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू आल्सो 0 हो जाएगा। अब इसका जो है अगर हम लोग फिगर बनाएं तो ये जो है यहाँ पर तो इमेजिनरी पार्ट पूरा का पूरा 0 है, केवल जो है रियल पार्ट में -3 वैल्यू लाई कर रही है, वो भी यहाँ पर कहीं पर ये लाई करेगा प्लेन में पॉइंट P पर। तो ये जो है हमारा सिंपली हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान के चलेंगे कि चूँकि -3 प्लस 0 आयोटा है, तो इसको एज्यूम करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस 0 है तो पॉजिटिव है। तो ये कहीं यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है और रियल पार्ट नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये लाई करेगा तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0, इस टाइप से इसका मार्कअप होगा। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सिंस रियल पार्ट इज़ नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ पॉजिटिव, therefore point lies on second quadrant, therefore argument of z इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा पाई -0, तो ये पाई हमको मिल जाएगा। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू -3 इज, ये हो जाएगा हमारा 3, फिर ये हो जाएगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ के बाद हमारा आता है सेवन्थ क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं कि लेट z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इसमें भी उसी तरीके से r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा r cos थीटा इक्वल टू √3, r साइन थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके बाद भी होल स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ही पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसमें थीटा तो एकदम साधारण ही आने वाला है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 r स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो r इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद डिवाइड 2 बाई फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा r दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3, और 1 अपॉन √3 क्या होता है हमारा टेन थीटा के टर्म में, आपको लोगों को पता है। तो ये हो जाएगा हमारा π/6, तो टेन π/6, तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा π/6। तो हमारा लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इज r cos थीटा, यानी r क्या हो जाएगा 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ये हो गया हमारा और यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा सेवन्थ के बाद 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है लेट
z इक्वल टू आयोटा। तो लेट z इक्वल टू आयोटा हो गया है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वैसी तरीके से r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, तो ये r cos थीटा ये हो जाएगा हमारा 0 और r sin थीटा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा +1। अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड। उसी तरीके से लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। और ये r स्क्वायर, तो ये केवल r हो जाएगा हमारा 1। तो ये r का मान आ गया। अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को पहले से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा r cos थीटा अपॉन r sin थीटा है सेकंड वाला, अपॉन r cos थीटा दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1/0। तो ये 1/0 हो जाएगा। तो ये अनडिफाइंड दे रहा है, यानी tan थीटा जो है हमारा 1/0 यानी इन्फिनिटी है, यानी ये किस पे होगा, tan π/2 पे होगा। तो यहाँ से थीटा हमको π/2 मिल जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 + 1 आयोटा। तो ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो देयरफॉर ऐसे लिखेंगे सिंस पॉइंट लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट therefore argument of z is equal to theta, this is equal to π/2, hence in polar form z is equal to r cos theta, r क्या है 1 है, 1 cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म हो गया। हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करके देखा है। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज 5.3 है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 को और मिसलेनियस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को अगर अच्छा वीडियो लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।